Welcome to FreeCam Academy. तो स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट टुडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या बेटा आपका है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया, उसकी थ्योरी, उसका न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड व्हाई इज नीड, यानी क्या जरूरत पड़ी भाई इस चैप्टर की, क्यों हमें पढ़ना चाहिए ये चैप्टर, क्या जरूरत है भाई इस चैप्टर की? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप सर जानते होंगे क्या कहते हैं, आजकल बैटरीज का नाम सुने हैं सर आप लोग? बैटरी कहाँ नहीं यूज हो रही भाई? बैटरी आपके फोन में यूज हो रही, सर लैपटॉप में यूज हो रही है, आपके वॉच में भी बैटरी यूज होती है। सर बैटरी के अलावा और कहाँ सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर आप देखे होंगे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि किसी भी मेटल पर चाहे तांबा पर बेटा किसी न किसी कलर लेयर लगाना, किसी का कलर का लेयर बनाना। मतलब बेटा मान लो एक आपके पास स्टील का गिलास है, सर स्टील के गिलास पे हम सोने का पानी चढ़वाना चाहते हैं, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है। सर किसी रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब बेटा मतलब प्योरिफिकेशन किससे किया जाता है सर? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इतनी सारी चीजें बेटा, जो रस्टिंग होती है आयरन में रस्टिंग होती है ना भैया, मतलब जंग लग जाता है आयरन, तो वो किसका कारण होता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आप पढ़ते हैं। तो बैटरी, सेल वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या बेटा जो डिस्कस करते हैं, और इनकी एनर्जी को एक दूसरे में जो कन्वर्जन होता है, उन्हीं के बारे में हम लोग उन सब चीज़ों का ये बेटा अध्ययन कराता है ये। ठीक है, ध्यान रखने बात। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन इसकी हम लोग लिख लेते हैं कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लिखो बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, and explain relationship between them it's called as इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा में परस्पर अंतर परिवर्तन एवं उनके बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहा जाता है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील अबाउट द म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब सर यहाँ पे सर सबसे बड़ी चीज ये तो हम जान गए सर कि ये क्या है सर, क्या कहते हैं, म्यूचुअल कन्वर्जन है। किसका सर ये म्यूचुअल कन्वर्जन है सर? ये म्यूचुअल कन्वर्जन को बताता है सर, ये सर म्यूचुअल कन्वर्जन को बताता है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सर किसका सर? केमिकल एनर्जी को सर हम अक्सर यूज करेंगे सीई से, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सर हम अक्सर यूज करेंगे ई से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर वैद्युत ऊर्जा हो गया, केमिकल एनर्जी सर रासायनिक ऊर्जा हो गया। तो इन दोनों का ध्यान दो बेटा, यहाँ पे केमिकल एनर्जी सर देखो, एक बार इससे इसमें जाना, इससे इसमें जाना, ये कन्वर्जन आपस में सर, और इनके बीच क्या रिलेशन है, इसी को एक्सप्लेन करता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है सर। क्या एप्लीकेशन है सर इसका, क्या यूजेज है सर, हम क्यों पढ़े इस चीज को सर?
तो यहाँ पे जानते हो बेटा क्या कहते हैं आप सर, आजकल देखो तो बेटा बिना बैटरीज के काम नहीं चलने वाला है। हर चीज़ में देखो बेटा बैटरी लग जाती है कि नहीं। लैपटॉप में लैपटॉप की बैटरी हो गई सर, फ़ोन की बैटरी हो गई सर, फ़ोन मोबाइल सर है, और सर क्या कहते हैं आपके टेप रिकॉर्ड ट्रांजिस्टर की बैटरी हो गई, आपके वॉच की बैटरी हो गई, ये सब सर। और सर क्या है सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर करनी हो सर जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो सर, यानी कि सर क्या कहते हैं वैद्युत लेपन, वैद्युत लेपन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सर इसको? वैद्युत लेपन तरीके से। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो सुनार के यहाँ आप जाते हैं बोलते हैं भैया इसका क्या कहते हैं पानी सोने का क्या हो गया है, उतर गया है, तांबे का पानी इसका उतर गया है। तो तांबे का पानी जब उतर जाता है तो सुनार क्या करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है सर। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से, विद्युत लेपन की मदद से वो कॉपर का पानी चढ़ा देता है और आपका कॉपर का जो थाल होता है वो नया नया हो जाता है। यही इसके एप्लीकेशन। सर रस्टिंग ऑफ आयरन आप जान ही रहे हो सर, रस्टिंग मतलब सर जंग लगना लोहे में का। अभी आप मॉइस्चर में रख दो और सर क्या कहते हैं मॉइस्चर रख दो और एयर मिलता रहे उसको, तो क्या होगा सर उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी सर जी? परत बन जाएगी एक, बिल्कुल उसको मतलब उसके ऊपरी परत को एकदम खराब कर देगी, और धीरे धीरे करके अगर रहा और टाइम तक रहा तो पूरे लोहे को भी खराब कर डालती है वो, ठीक, डिस्ट्रॉय कर डालती है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। अब मेन चीज सर, ये चैप्टर आपको 2 सेल के बारे में एक्सप्लेन करता है। 2 सेल में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है सर। तो सेल के बारे में सबसे बड़ी चीज बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले सर इसमें, हम सेल के बारे में। सर सेल सर क्या होता है सर? सेल की कहानी क्या होती है सर? सेल वही होता है बेटा जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है। यही से सेल होता है बेटा। जो सेल क्या होता है सर? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है, वही आपका क्या होता है सर? सेल होता है। सेल कई तरीके से होते हैं सर। क्या होते हैं सर? सेल कई तरीके से होते हैं। यहाँ लिख सकते हो बेटा क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है सर? ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन करता है। और सर रासायनिक ऊर्जा को सर ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन करता है। अब सर कौन सा ऐसा वो है, कौन सा सर क्या कहते हैं ऐसा सेल होता है सर जो विद्युत को रासायनिक और रासायनिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है? इसी बेसिस पे सर हम इस सेल को सर 2 कैटेगरी में बांटते हैं। 2 कैटेगराइज में इसको बेटा हम क्लासीफाई करते हैं, जिनके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा चैप्टर बेटा। इसके क्लासिफिकेशन के जो 2 टाइप के सेल होते हैं, उसी 2 टाइप के सेल से ही पूरा चैप्टर आपका एक्सप्लेन होता है। ये ध्यान रखना, पूरा चैप्टर आपका इन्हीं 2 सेल। सर कौन कौन सा सेल है सर? वह सर सबसे बड़ा सेल आपका देखो सर, इस सेल को बेटा क्या कहते हैं हम लोग? बोलते हैं सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं सर इसको? हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान रखना बेटा, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी, इसीलिए सर इसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रोकेमिकल बोल दिया गया। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं सर इसको? हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं इसको, रासायनिक। ये ध्यान रखना सर, ये वैद्युत रासायनिक सेल सर 2 तरीके से होता है सर। पहला अगर बात करा जाए सर क्या कहते हैं आपका, तो ये होता है आपका बेटा क्या कहते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या होता है सर जी? ये आपका गैल्वेनिक सेल बोलते हैं सर इसको, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल सर हिंदी में भी गैल्वेनिक ही बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। दूसरा सर आपका है यहाँ पे सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल सर ये क्या है सर? सर वैद्युत अपघटनी सेल है ये, वैद्युत अपघटनी सेल है ये। सर ये कहाँ देखने को मिलता है सर? ये कहाँ देखने को मिलता है सर? ये सबसे बड़ी बात हम लोग जान लेते हैं सर। गैल्वेनिक सेल जो होता है सर ना, वो पहले थोड़ा सा हम चलो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा आप लोग अवेयर हैं। आपका क्लास 10th में ही सर आप लोग याद करो सर, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे, जल अपघटन याद करो। विद्युत का जल अपघटन पढ़े नहीं पढ़े आप लोग? विद्युत का जल अपघटन। तो विद्युत का जल अपघटन सर कौन सेल बताता है बताओ? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताता है। कौन बताता है सर? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताता है। सर हम एग्जाम्पल बताते हैं सर कहाँ कहाँ यूज होता है।
सर देखो ध्यान से बेटा, जल के वैद्युत अपघटन में सर ये यूज होता है। अच्छा सर, और कहाँ यूज होता है? सर मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी ये सेल यूज होता है। आपका कोई हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, अगर उसको बेटा उसके सॉल्ट से निकालना है तो वहां कौन सा सेल लगाएंगे सर जी? हम वैद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगाते हैं वहां। सर यानी कि क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण, धातु का जो निष्कर्षण होता है बेटा, निष्कर्षण जो होता है आपका, वो भी बेटा क्या कहते हैं, इसी के हेल्प से करते हैं सर। सर और क्या करते हैं सर? सर धातु का शुद्धिकरण भी इसी मदद से करते हैं सर। धातु का शोधन कहते हैं जिसे आप, धातु का प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और सर कहाँ यूज कर सकते हैं सर? सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही ये सेल यूज किया जाता है सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। सर वैद्युत लेपन में भी यही सेल यूज करते हैं सर हम लोग, ध्यान में बेटा। तो ये सारे यूजेज हैं किसके सर? वैद्युत अपघटनी सेल के, ये सारे यूजेज हैं सर। ये सेल कहाँ होता है सर? तो ये सेल बेटा ध्यान रखना यहाँ पे अक्सर सर बैटरीज में होता है। कहाँ होता है सर? ये बैटरीज में जितने होते हैं सर। बैटरी के अलावा सर और एक सर होता है आपका फ्यूल सेल होता है सर। कौन होता है सर? फ्यूल सेल होता है। फ्यूल सेल में भी ये यूज हो जाता है सर। सर आपका फ्यूल सेल जानते हो, ईंधन सेल जिसे कहते हो, क्या बोलते हो सर इसको? ईंधन सेल बोलते हो आप बेटा यहाँ पे, ईंधन सेल, ध्यान रखना यहाँ पे। तो इन सारे सेल में बेटा क्या कहते हैं, इसका गैल्वेनिक सेल का यूज होता है आपका, ठीक, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये यूजेज हो गए सर। इसलिए हमको सोचने वाली बात बेटा, ये सारे सेल के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप जान रहे हो ये सब चीजें बेटा एनर्जी कन्वर्जन के सारे एग्जाम्पल हैं, और यानी ऊर्जा कन्वर्जन के ये सारे एग्जाम्पल है। तो सर ये हमारे डेली लाइफ में यूज भी होते हैं, तो इसलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये चैप्टर बेटा केवल इन्हीं दो सेल पे टिका हुआ है। आधा चैप्टर आपको गैल्वेनिक सेल को पढ़ने को मिलेगा आपको बेटा। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल के बेटा क्या कहते हैं, किस तरीके से काम करता है गैल्वेनिक सेल आपका। गैल्वेनिक सेल में ही बेटा फिर पढ़ने वाले हैं आप लोग बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रोड विभव और क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव बेटा पढ़ेंगे हैं। ये सारी चीजें पढ़ते हुए बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन भी इसको पढ़ेंगे। नर्स इक्वेशन के बाद बेटा इसके एप्लीकेशन को भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद में न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर हम बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे पहुंचने वाले हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का फिर सबसे बड़ी चीज बेटा सारी चीज देखते हुए फिर हम चैप्टर के एंडिंग में लास्ट में बेटा बैटरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। लास्ट में एकदम बेटा बैटरी आएगी, इसके बारे में, बैटरी के बारे में लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी याद करो, ठीक है बेटा, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले सर? गैल्वेनिक सेल। तो थोड़ा सा हम, अच्छा चलो यही बता देते हैं, थोड़ा सा अंतर दोनों में पहले ही आप लोग जान लो, ठीक सर। तो यहाँ पे एक बेटा क्या कहते हैं, ओवरऑल तो इतना चीजें तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए बेटा ना। चलो नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो छोड़ो। लिसन, देखो बेटा यहाँ पे एक जनरल डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं सर, गैल्वेनिक सेल क्या होता है और ये बेटा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ठीक है। आप जैसा कि बेटा जाने थे आप लोग कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के बेस्ड पर, सबसे पहला पॉइंट अगर बेटा बोला जाए यहाँ पर, तो सर गैल्वेनिक सेल जो होता है इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा यह जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है बेटा? यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी इसको एक एग्जांपल से बढ़िया समझा देंगे, परेशान ना हो। परिवर्तन करता है, ठीक बेटा। सबसे पहली चीज सर इसका काम क्या है सर? सर इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
ये ध्यान रखना बेटा, ये क्या करता है बताओ भैया यहां पर सर, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करता है भाई परिवर्तन। ये ठीक है, ये ध्यान रखना सबसे पहली बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। सर कैसे याद कैसे करेंगे सर, कभी कंफ्यूजन हो जाता है सर, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से, ध्यान दो दोनों बात। ये आपके पास क्या है सर, मोबाइल, क्या है सर ये मोबाइल। मोबाइल को सुनो बेटा ध्यान से, मोबाइल को जैसे ही चार्ज पे लगाते हो, तो जैसे ही चार्ज पे लगाओगे तो चार्ज होता है किससे सर, ये इलेक्ट्रिसिटी से होता है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बेटा आपका, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कहाँ आएगी सर, मोबाइल की बैटरी में। कहाँ आएगी सर, अब मोबाइल की बैटरी में सर, बैटरी में क्या है सर, केमिकल है, उस केमिकल को क्या कर रहा है सर, चार्ज कर रहा है। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, तो वही बेटा क्या कहते हैं आपका, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं फोन को, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही होती है। विद्युत ऊर्जा ट्रांसफर होकर के रासायनिक ऊर्जा में संरक्षित स्टोर हो रही होती है। कहाँ, मोबाइल में। समझिए बेटा ना। अब जैसे फुल चार्ज हो गया, फुल चार्ज की घंटी बज गई, मतलब 100% हो गया, बस निकाल लिए आप, निकाल करके अब कुछ नहीं कर रहे हैं आप, मोबाइल के ओर रख दिए आप। अब रख देंगे सर तो क्या होगा, धीरे धीरे, आज नहीं कल नहीं तो कल अपने आप धीरे धीरे क्या होगा बेटा, इसकी बैटरी डिस्चार्ज होना हो जाएगी। या आप सर क्या कर रहे हो, केवल यूज कर रहे हो सर, लाइट जल केवल क्या कर रहे हो आप, यूज कर रहे हो बस, केवल यूज आपके करने से या केवल रखने से बेटा मात्र क्या हो रहा है यहाँ पर, जितनी आपकी केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा इसमें सेव थी, वो सब क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू क्या हो रही, बाहर है। भाई लाइट जली तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, लाइट जली, मोबाइल की प्रोसेस चल रहा है सर, तो क्या हो रहा है बताओ, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा बताओ। तो रासायनिक ऊर्जा जो बेटा आपने बैटरी, जो आप चार्जर लगाए थे, तो चार्जर जब लगाए थे आप, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मतलब बेटा रासायनिक विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में स्टोर हो रही थी। तो ये किस तरीके से काम कर रही है सर जी, जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में स्टोर हो रही होती, बताओ ध्यान से, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरीके से काम कर रहा है सर। चार्जर निकाल दिया, अब फोन यूज कर रहे हैं हम, तो अब क्या हो रहा है सर जी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा आपका, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल हो गया। चार्जिंग पे लेके चलाओ बेटा तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, चार्ज भी होती रहेगी और यूज भी होता रहेगा। ध्यान रखना, ये एक एग्जांपल, समझो बात को। अच्छा सुनो ध्यान से, यहीं पे ध्यान दो सर, जब हम क्या कहते हैं मोबाइल यूज कर रहे थे, समझो ध्यान से, तो बैटरी अपने आप खा रही थी, रासायनिक ऊर्जा उड़ रही थी कि नहीं उड़ रही थी अपने आप। तो बेटा जो रासायनिक ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा में अपने आप परिवर्तित होता रहता है। तो गैल्वेनिक सेल में बेटा जो प्रोसेस होता है, जो सर रिएक्शन होती है, वो सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो लिखना बेटा यहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर इन इट। स्वतः अभिक्रिया इसमें स्वतः अपक्रिया होती है। इसमें कैसी अपक्रिया बेटा होती है, स्वतः अपक्रिया होती है सर, स्पॉन्टेनियस होता है। सर जब आप चार्ज कर रहे हैं, लिसन इधर, जब मोबाइल आप चार्ज कर रहे हैं, जब तक मोबाइल नहीं चार्जिंग पे लगाओगे तो क्या मोबाइल चार्ज होगा, मतलब अपने आप मोबाइल चार्ज होती, इसका मतलब सर क्या हुआ, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई, ये अपने आप नहीं हो रही है ये सर। तो यहाँ क्या कहेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर इन इट। तो इसमें स्वतः अपक्रिया नहीं होती है,
एक खास बात सुन लो बेटा, यहाँ पे जब कोई काम अपने आप होता है, जब कोई एनर्जी अपने आप निकलती है, लिसन, जब कोई एनर्जी अपने आप निकलती बेटा, उसको जरूरत नहीं पड़ता एक्सटर्नल फोर्स देने के लिए, तो वहां पे सर टोटल एनर्जी क्या होती है सर, निगेटिव में होती है, याद करो। तो सर गैल्वेनिक सेल की बात अगर कही जाए सर, तो डेल्टा जी जो होता है आपका गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी जो बेटा आपका होता है आपका, वो सर निगेटिव होता है। क्या होता है सर जी, निगेटिव होता है। ध्यान, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए दिमाग में रख लिया करो सर कि डेल्टा जी क्या हो जाता है आपका, निगेटिव हो जाता है। सर यहां के लिए क्या होगा सर, डेल्टा जी सर यहां क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सर इसको, गिब्स मुक्त ऊर्जा। मतलब किसी भी अभिक्रिया के दौरान कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है या फिर लग रही है, या फिर खर्च हो रही है या फिर बेटा निकल रही है, वही होती ऊर्जा। ध्यान रखना, गिब्स ऊर्जा किसी भी रिएक्शन को, प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। याद करो बेटा, आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे ये सब चीजें, ठीक है। डेल्टा जी तो ये होता है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। बेटा वो यहाँ इसका एग्जाम्पल नहीं है आपका, क्या कहते हैं वो, तो मान लो एक प्रकार का वो भी तुम्हारा यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वो। हाँ फ्यूल सेल, क्या, हाँ फ्यूल सेल भी कह सकते हो आप इसको, फ्यूल सेल कह सकते हो आप। हाँ चूंकि आप कुछ ना कुछ फ्यूल डालते हो उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इट कन्वर्ट, तो आप यू कैन कैटेगराइज इनटू गैल्वेनिक सेल। यस। अच्छा बेटा अगर कोई पूछे सर फोटो वोल्टेइक सेल किसका एग्जांपल होता है, क्या फोटो वोल्टेइक सेल क्या इसका या इसका एग्जांपल हो सकता है, कभी नहीं, नेवर। ध्यान रखना सर, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ध्यान रहे ये बात आपके मन में। फोटो वोल्टेइक सेल जो होता है बेटा, फोटो मतलब सर जी क्या कहते हैं, हाँ सौर ऊर्जा वाली बात। हाँ लेड वर्ड तो बेटा इसमें ही आता है, गैल्वेनिक में ही आता है, वो सब आगे बताएंगे बैटरीज में हम आपको, डोंट वरी, परेशान ना हो। लेड का जो इन्वर्टर नहीं होता है आपका बेटा, वो इसी का एग्जांपल, ध्यान रखना, गैल्वेनिक का, ठीक है। उसमें भी बेटा एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो सब बताएंगे, डोंट वरी, परेशान हो। अब देखो बेटा यहाँ पे 4 नंबर चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया 4 नंबर चीज है, पहला और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सर चौथे में क्या है चक्कर है सर, देखो यहाँ दोनों में सर, दोनों सेल में सर एनोड कैथोड होता है। क्या होता है सर, अब सर ये एनोड कैथोड नाम किस चिड़िया का नाम है सर, एनोड। सर बैटरी अगर आई तो जानते हो सर 2 इलेक्ट्रोड आना तय है, एक एनोड होगा सर, एक कैथोड होगा। आप सर जनरली क्या जानते हैं कि एनोड प्लस होता है, जनरली आपको पता होगा सर एनोड कैसा होता है, प्लस होता है, और कैथोड कहता हो सर माइनस। याद करो सर, कैथोड वही सर इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे, वहां से रिलेट कर लेते हो आप, तो वहां सर माइनस और एनोड सर प्लस। तो ऐसा जो आप सोच रहे हो बेटा, वो सोच रहे हो बेटा आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। कहाँ सोच रहे हो सर आप, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सोच रहे हो। तो इसमें बेटा क्या होता है, आपका जो एनोड होता है सर, वो सर पॉजिटिव होता है, और सर कैथोड जो होता है सर आपका, वो सर निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ध्यान रखना। एनोड कैथोड, सर यहाँ उल्टा है, यहाँ पर सर यहाँ एनोड जो होता है सर, वो सर निगेटिव होता है सर, ये ध्यान रखना बेटा। और सर कैथोड जो होता है आपका सर, वो सर क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे एनोड क्या होता है सर, निगेटिव होता है, और यहाँ सर कैथोड कैसा होता है सर, तो सर पॉजिटिव होता है कैथोड, दोनों में डिफरेंस है भैया, ध्यान रखना। नोट कर लो इसको बेटा। लिसन, सुनो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक रफ स्ट्रक्चर जान लो बेटा। यहाँ पर, यहाँ सर क्या होता है, सुनो बेटा, एक कंटेनर सर होता है, लिसन, यहाँ एक सर कंटेनर होता है, इस कंटेनर में सर यहाँ पे सर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, लिसन, यहाँ सर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पर, और दोनों इलेक्ट्रोड
इसको सर हम लोग बैटरी के प्लस माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं। एक को सर प्लस से, एक को माइनस से। सर जिसको प्लस से जोड़ा वो सर क्या हो गया आपका, एनोड हो गया, और जिसको सर माइनस से जोड़ा वो क्या हो गया सर आपका, कैथोड हो गया। ये ध्यान रखना, ठीक है, समझो। इसमें देखो बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे अंदर में बेटा जो भी सॉल्यूशन है आपका, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, यहां सर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे सर NaCl प्लस H2O, तो सर NaCl है सर। अगर मान लो क्या कहते हैं, NaCl का हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं हम अगर बेटा, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंतर्गत हो रहा है। ये ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो यहाँ क्या कहानी है बेटा, देखो ध्यान से। सर दोनों सेल जो होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं बेटा, वो एक ही सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। सर गैल्वेनिक सेल में थोड़ा उल्टा है। सर यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर होते हैं। क्या होते हैं भैया, दो अलग अलग कंटेनर होते हैं सर, और दो अलग अलग सर उसी में उसका इलेक्ट्रोड होता है, ध्यान रखना, ये कहानी होती है। अब इन दोनों को बेटा एक वोल्ट मीटर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ध्यान रखना, यहाँ एक वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। रीजन सुनो बेटा, यहाँ पे, यहाँ बैटरी, यहाँ सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा के केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ सर क्या कहते हैं, दो केमिकल के प्रेजेंस में सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, विद्युत यहाँ से बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो इतना अंतर है बेटा, यहाँ विद्युत ऊर्जा से केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है सर, यहाँ अपने आप केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो यहाँ बेटा एक क्या कहते हैं आपका सर, एक सॉल्ट ब्रिज भी होता है। ये सब डिटेलिंग करने वाले हैं, डोंट वरी हम, ठीक है बेटा। तो इस तरीके का सर फिगर होता है आपका किसका, गैल्वेनिक सेल का, और ऐसा होता है सर किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। समझ गए बात को। वहां दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में होते हैं, यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होते हैं। तो इतना आपका क्या कहते हैं डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। अब मेन हम क्या पढ़ने वाले बेटा, हम गैल्वेनिक सेल को डिटेल से पढ़ने वाले, ठीक है। चलो